गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज आस्था का स्कूल है, एग्जाम है आस्था का, तो इसीलिए जल्दी उठी हूँ। नहीं तो मैं तो इतनी जल्दी उठने वाली भी नहीं थी। प्रेरणा वापस आ रही है, ट्रिप पे गई हुई थी, लेकिन आएगी अपने, जाएगी पहले अपने ससुराल ही। तो कल आएगी हमारे यहाँ पे। प्रार्थना को बैंगलोर ड्रॉप करना है उसके हॉस्टल, तो 2-3 दिन हम लोग बैंगलोर रुकेंगे। देन देखते हैं, फिर बाय रोड जा रहे हैं हम लोग। तो आज मुझे पैकिंग भी करनी है, तो आज का दिन तो है बस पैकिंग में ही निकलेगा कि क्या लेके जाऊं और क्या ना लेके जाऊं, क्योंकि आगे कहाँ कहाँ जाना है कुछ भी प्लान नहीं है। बैंगलोर तक का तो पता है कि जाएंगे, तो बस निकल पड़ेंगे, फिर देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो बैंगलोर तो कंफर्म्ड है कि जा ही रहे हैं हम लोग। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो रही है। कल मैंने मशीन लगाई, पर उसमें पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। चेक किया है मैंने, खाली करके पूरा उसको, उसका फिल्टर विल्टर निकाला, क्योंकि मैंने मैट्स डाल दिए थे, 2 डोर मैट्स। अब वो डोर मैट्स मतलब नॉर्मली मैं हमेशा वॉश करती हूँ, ऐसा नहीं कि भी पहली बार डाले थे। वो दोनों पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो एक दिन तो मैंने छोड़ दिया, फिर अगले दिन में इतनी स्मेल करने लग गया पानी। और ढक्कन भी लॉक हो जाता है ना उसका, तो फिर उसको ऑफ करके खोल के नीचे से फिल्टर से पानी निकाला। उसके नीचे एक कैप सा होता है, फ्रंट लोडेड है, तो वो किया एंड पूरा पानी निकाला है। अब आज मैंने उसको थोड़ा मशीन को आगे खींच के पीछे जो ड्रेन पाइप होती है उसको अच्छे से हिलाया कि इसमें कुछ ब्लॉक ना हो गया हो। तो वो E0 करके कोड आता है ना, वो आ रहा है, उसका मतलब पानी ड्रेन नहीं हो रहा, समथिंग ऐसे ही कुछ कोड होता है वो। तो फिलहाल अभी मैंने खाली मशीन चलाई थी बिना कुछ डाले कपड़े, कि एक बार खाली मशीन को चला दिया जाए तो हो सकता है पानी हो जाए। मतलब मैंने पाइप अच्छे से हिला के खाली चलाई थी, तो पानी ड्रेन हो रहा है अब, और बहुत स्पीड से ड्रेन हो रहा है। लेकिन अब कपड़े डाल के ट्राई करना पड़ेगा। डर ये लग रहा है कि कहीं ये ना, क्योंकि मशीन पानी ड्रेन करने के टाइम में एक अजीब सी साउंड कर रही है, गूं करके, बहुत लाउड साउंड आ रही है। नहीं तो इस मशीन में आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, कि स्पिनर घूमता है बस उतना पता लगता है, साउंड कुछ नहीं आती। तो फिलहाल तो अभी तो पूरी चली है टाइमर। कल तो 13 पे आते ही जैसे ही स्पिनर का होता था पानी ड्रेन होने का, वहाँ पे रुक के O3 का कोड देने लगता था। बट आज पूरी मशीन चल गई है। लेकिन अब क्या है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं कहीं कपड़े वपड़े डालूँ तो वो ड्रेन होंगे कि नहीं होंगे, फिर गीले कपड़े। लेकिन मशीन चेक करनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरणा, मैं अगर बाहर जा रही हूँ ट्रिप पे, तो आस्था के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, और प्रेरणा यहीं रुकेगी मेरे घर पे ही। और उसके आने से पहले मशीन ठीक करवा लूँ, क्योंकि बेचारी आएगी तो फिर दिक्कत ना हो जाए पीछे से उसको। तो कपड़े वपड़े धोने का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मशीन नहीं चल रही होगी, क्योंकि 3 लोग होंगे, प्रेरणा, आस्था और रोहन। तो मम्मी जी भी जा रहे हैं हमारे साथ ही, वो विजयवाड़ा ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्योंकि कार से जा रहे हैं, तो वो बोले कि विजयवाड़ा कैसे भी हमने नाइट स्टे करना है विजयवाड़ा में, तो वो विजयवाड़ा ड्रॉप हो जाएंगे। और उसके आगे फिर मैं, प्रार्थना और हस्बैंड तीनों जाएंगे। फिर प्रार्थना बैंगलोर में ड्रॉप हो जाएगी। उसके आगे फिर मैं और हस्बैंड कहाँ जाएंगे वो नहीं पता। वो आपको रास्ते में साथ के साथ बताते जाएंगे, और पूरा ट्रिप जो है वीडियो तो बनाएंगे ही। कहाँ क्या कर रहे हैं। पहले फ्रिज में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर इतना बार इसको हमने दिखाया है फ्रिज को, इतनी बार। ये भी LG का है, वॉशिंग मशीन भी LG की है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आई इसमें दिक्कत क्या है। लास्टली फिर वो उनके सीनियर टू सीनियर बंदे आए हैं, जब हमने बहुत स्ट्रिक्टली कंप्लेंट की कि हम मेल करेंगे कंपनी को, कि इतनी बार आप विजिट कर चुके हो और आपको तकलीफ नहीं पता लग रही फ्रिज की, है क्या क्या बंदे भेजते हो आप लोग। पता लगा बाद में कि जहाँ मैंने फ्रिज रखी हुई है उसके दोनों साइड में, मतलब एक साइड वॉल है, एक साइड कैबिनेट है, और एयर सर्कुलेशन के लिए जगह कम है, जिस वजह से ओवर हीट होके वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिस वजह से बार बार जो है मेल्ट हो रहा है फ्रिज में। जो आइस आइस वाला जो है वो मेल्ट हो जा रही है आइस। मैं फोन छोड़ के जा रही हूँ। और शुगर भी है, सुबह सुबह उठ के ना ये सोच रही है कि क्यों उठा दिया आज इतनी सुबह हमें। इसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, कोना ढूंढ रही है सोने के लिए। आ गई मेरे पास। फोन घर छोड़ के जा रही है, क्यों? तो बैग में भी अलाउड नहीं है क्या? आज देखती हूँ। हाँ। अगर
एग्जाम जो है सबके एग्जाम अगर नहीं चेकिंग होगी तो फिर मैं कर लूंगी। ठीक है, आज घर छोड़ के जाएगी तो फिर किसी फोन कैसे करेगी तो फिर लेने आने के लिए? बोल दिया ना 1:30 स्कूल का तो क्या पता आज फोटो ना हो, कल हो, आगे नहीं पीछे नहीं हो। ऐसे नहीं। वहां से वैसे भी वो ऑफिस से फ्राइडे फोन, को थी, फ्राइडे को पोस्टपोन होगी, अब बोल रही अगर इन केस कुछ हुआ तो ऑफिस से ऑफिस से फोन फोन कर कर देना, दूंगी। ठीक है? नंबर याद है ना सबके? ओके। तो मैं मशीन तो लगाने लगी हूँ, अब देखते हैं। पहले थोड़े कपड़े डालूंगी इसमें। तो कपड़े मैंने इसमें थोड़े डाल दिए हैं और ज़्यादा ज़्यादा नहीं डाले हैं। और एक बार स्टार्ट करके देखती हूँ। ये वाला कंफर्टर है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये सर्फ एक्सेल लिक्विड जो इसमें मैं डालती हूँ, दोनों। अब एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो थोड़े कपड़े डाल के मैंने स्टार्ट तो कर दी है, बाकी देखते हैं। ज़्यादा नहीं डाले कि ओवरलोड नहीं किया। छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स और थोड़े मम्मी जी के कपड़े वो ही डाले हैं। एक बार चल जाए फिर धीरे धीरे करके डालू, सोच रही हूँ। हस्बैंड आ गए हैं ड्रॉप करके, और कॉफ़ी फिर से पीने की डिमांड है कि अब इतना जल्दी उठ गया तो कॉफ़ी बना दो। तो वही बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। ऑलरेडी पी चुके हैं हम वैसे, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये बन रही है मेरी कॉफ़ी, मग्स में डल चुकी है। इसमें मैंने ऑलरेडी पी है, उसी में बना रही हूँ। हस्बैंड को फ्रेश वाला दे रही हूँ कप। पानी भी गर्म हो गया है। तो अभी तो मशीन चल रही है फिलहाल, और चलती रहे, भगवान करे। कॉफ़ी सर, आपका वाला कप उठा लो। क्या मैं ट्रे में रख के लाई हूँ?
नाश्ता बना रही हूँ, मम्मी जी को बना के दे रही हूँ। गोभी के पराठे बन रहे हैं। मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में तैयारी की और हस्बैंड बोले नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बोला पैक कर देती हूँ, तो बोले नहीं अब रहने दो और टाइम लगाओगी तुम। तो खा के ही नहीं गए वो नाश्ता। और मम्मी जी ऊपर आ रही हूँ, आज तो स्कूल चली गई है और बस मैं मम्मी जी और प्रार्थना ही है, वो तो भी उठी भी नहीं सो के। तो सोच रही हूँ उसके लिए बना के रख दूंगी पराठे और आस्था के लिए भी 2 बना के रख देती हूँ, क्योंकि आ जाएगी टाइम से तो फिर भूख तो लगी जाएगी उसको, क्योंकि खा के कुछ भी नहीं गई वो। भूल गया ये पराठा, आप देख रहे हो। मैं सुन रही हो, आप सुन रहे हो, दिखाऊं क्या कर रही है। हाँ क्या हुआ है तेरे को, क्या हुआ, क्या है, कौन है बाहर, कौन आया है। हाँ क्या हो गया। चिमनी साफ, इधर इधर डरती है क्या है, इसका सीन क्या है समझ में नहीं आता। ये चिमनी साफ करने के लिए आए हैं और वो काम कर रहे हैं, उनको भौंके जा रही है कब से। या तो डर रही है या उनको डरा रही है, वही नहीं समझ में आ रहा। खुद पीछे भागती 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 पीछे पीछे भागे जा रही है। मैं पैकिंग करने लगी थी और वो लोग आ गए हैं, दिखाती हूँ। क्या हुआ है, क्यों है हैं? हाँ हाँ सिम्बा देख गुड बॉय है ना, सो गया वो, देख नीचे जाके हैं, जाके सो दे नाल, जा सो जा तू भी, मैनू काम करन दे। हाँ की है, की है, की है। ओ ओ बैठते बैठो, नहीं बाहर नहीं जाना, नो नो नो। जितनी जितनी छोटी उतनी चालाकी है। वो देख बेचारा शरीफ ज्यादा नीचे घुस गया है, हैं? तेरे को ही सारी चालाकियां करनी। हाँ हाँ कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। देख सिम्बा ने भी डिस्टर्ब कर रही है। सिम्बा कोई नहीं है बाहर, बैठो चुप करके अंदर, दसा तेनू मैं। ये देख दोनों मिलके तंग कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। हाँ नहीं मैं गोदी भी नहीं उठाऊंगी अब तेरे को। सिम्बा तू सो जा, सो जा, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, नहीं प्लीज बैठो, काम करना है, मैं पैकिंग करनी है। ऐसे तो कोई काम नहीं होने वाला मेरा, क्योंकि प्रार्थना वहां अपनी पैकिंग कर रही है, आस्था घर पे नहीं है, वो आएगी अभी 1:30-2 बजे तक और मुझे करनी है अपनी पैकिंग। तो कपड़े वपड़े निकाल के रखती हूँ, अपने आप टिक जाएगी। थोड़ा एसी लगा देती हूँ कमरे का, एसी चलेगा तो ये दोनों शांत होके बैठ जाते हैं। सिम्बा तो हमारा सो ही जाता है एसी चलने से। सिम्बा गुड बॉय है, शुगर बैड गर्ल है, हैं? बाहर बेल बजी है, कोई तो आया है और सिम्बा खड़ा हो गया अलर्ट, उसको सुनाई देगी ये बेल बजी है बाहर। 2 कुर्ते ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, शायद वो आज आ जाएंगे, मैसेज में तो बता रहा है आज डिलीवरी होगी। इंडियन कुर्ते हैं और आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से मैं अपने कपड़े लेती हूँ, करती हूँ, ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक वेबसाइट थी एमिडस, वहां से मंगाई थी। अलमारी की हालत देख रहे हो पीछे भरी पड़ी फिर भी कपड़े नहीं है। तो एमिड दोनों शुरू हुए। बता ही रही थी आपको कि मैं कहाँ से मंगाती हूँ, तो इस बार मैंने नई वेबसाइट से मंगाया जो कि मेरा कुरियर आ गया। टैंग एक्चुअली ऑर्डर ऐसे किए थे कि 2 एक बार और एक पूरा ड्रेस था एक बार, पर कुरियर एक ही साथ आया है, एक ही साथ फटका लग गया मेरे को। इसको बंद करती हूँ,
तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार ओपन करके। और ये जो मैंने मंगाए हैं, अगर तो अच्छे लाइक निकला तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकंड, में कुछ नाइफ वगैरह या किसी चीज़ से खोलना पड़ेगा। तो ये है साइट जहाँ से मैंने मंगाए हैं, वुमेन प्लस करके है। और ये पार्सल ऐसे डब्बे में आया है। पैकिंग तो अच्छी है। तो ये आप देख सकते हो, पैकिंग बहुत ही अच्छी आई है दोनों की। लाइक पिज़्ज़ा बॉक्स टाइप की पैकिंग है, वाओ। और थैंक यू नोट। नेक्स्ट परचेज पे कोड डालने से मुझे डिस्काउंट मिलेगा। इज दिस ओके? ये वुमेन प्लस का हैशटैग है, लाइक इसमें इंस्टा के लिए। तो चलिए अब ये खोल के देखते हैं। पैकिंग बहुत ही अच्छी है, आई लाइक इट। और ये है पूरा ड्रेस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। ये है 3500 का, 3499 है, लाइक 35। और सिल्क मटेरियल है। ये है दुपट्टा इस तरह का, ये डेजल्स नीचे, और इस तरह का दुपट्टा है। ये इसकी पैंट है, पैंट भी बहुत प्यारी लग रही है। बनी भी बहुत अच्छी हुई है, अच्छी खुली खुली लग रही है, पहनने में मतलब सही लगेगी आई थिंक। बाकी पहन के पता लगेगा। कलर भी बहुत प्यारा है। इसमें कैमरा में आपको जो दिख रहा है कलर थोड़ा डिफरेंट है। मेरी जो नाइटी का कलर है ना, एक्चुअली सिमिलर कलर है, पर ये मे बी सिल्क कपड़ा है तो कलर का जो है डिफरेंस दिखा रहा है, बट ये ग्रीन कलर में ही है। और ये है कुर्ता, और इस पे है एम्ब्रॉयडरी की हुई। मुझे बहुत पसंद आया है सीरियसली। और ये जो साइज़ मैंने मंगाया है ना, ये मैंने 5XL मंगाया है। एक्चुअली मुझे 46 आ जाता है, बट क्योंकि कई बार कई कंपनीज में क्या होता है ना कि एकदम फिटिंग में होते हैं, तो मैं इतना टाइट पहनती नहीं हूँ, तो मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया अपना, 2 साइज़। लाइक मुझे ये 3XL में आ जाता, बट मैंने जानबूझ के बड़ा मंगाया है। मैं एक बार ओपन करके देखती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। अंदर लाइनिंग नहीं है। एंड नीचे इस तरह से जो बॉर्डर है, जो पैंट के नीचे भी इस तरह ये बॉर्डर दिया हुआ है। और ये जो चुन्नी है इसका मैचिंग किया हुआ है। मैचिंग तो नहीं है, थोड़ा सा अलग आ रही है चुन्नी। चलो ठीक है, की फ़र्क पैंदा है। हाँ, इसमें भी ये बॉर्डर है। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो ये जो बॉर्डर है ना, इसको मैच किया होगा। ओके, ये वही मैं सोच रही थी कि ये तो अलग सा दिख रहा है कि चुन्नी रेड फ्लावर्स हैं, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये एक ड्रेस है, और पैकिंग आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी की हुई है, मज़ा आ गया। और ये है दूसरा, इसमें है 2 कुर्ते सेम, इसमें भी थैंक यू नोट और डिस्काउंट कार्ड्स आए हैं। ये रहे, वाओ नाइस। मैं आपको ये दोनों दिखाती हूँ। तो एक कुर्ता है ये थोड़ा ऑनियन कलर में है, और ये 1799 है। एक्चुअली क्या था कि अगर लाइक आप प्लस साइज में जाते हो ना, तो उसमें प्राइस बढ़ जा रहा है। नॉर्मली अगर आपका नॉर्मल साइज है एक्सेल, आई थिंक 2XL तक प्राइस 1600 है। और आपका जब 3, 4, 5XL में जा रहे हो तो 200 रुपये उसने इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये इस तरह का कुर्ता है सेल्फ प्रिंट में। और ये भी मैंने साइज़ बड़ा ही मंगाया है, क्योंकि रेडीमेड में थोड़े लूज़ भी अच्छे ही लगते हैं। और इस पर भी ये एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। और इसकी स्लीव्स, हाँ स्लीव्स प्लेन है, इस तरह से बॉर्डर है मस्टर्ड कलर का। और आप देख रहे हो प्लेन कुर्ता है बस पूरा। इस तरह पाइपिंग सी आ रही है बीच में आगे की तरफ। मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह ये पाइपिंग बीच में जो आ रही है, और ये नेक है, और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ये भी थोड़ा सा कौन सा मटेरियल था उसके ऊपर लिखा था, इसमें मटेरियल का नहीं लिखा हुआ। तो ये दूसरा कुर्ता कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये दूसरा कुर्ता है। ये है एकदम लाइट, इसको पिंक भी नहीं बोल सकते, पीच भी नहीं बोल सकते, और बेज भी नहीं बोल सकते। समथिंग तो डिफरेंट सा कलर है, लाइक पेस्टल कलर
पेस्टल कलर में ही जाएगा ये, बहुत प्यारा लाइक सोबर सा है। इसमें भी ये भी एम्ब्रॉयडरी है एंड ये भी सिल्क मटेरियल में है, और ये भी मुझे उतने का ही आया है, 1699 है। और ये वाला जो था ये 1799 है, ये वाला 1799 है, ये 1699 है। ये भी सिल्क टाइप का मटेरियल है, पर मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। बाकी यूज़ के बाद पता लगेगा कि किस तरह का निकलता है कपड़ा आफ्टर वॉश एंड ऑल। और इसमें ये बीच में ऐसा बॉर्डर सा दिया हुआ है, या आगे फ्रंट में ना इस तरह नीचे ये कट आ रहा है। एक मिनट में आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा, तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरह एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे भी वही मटेरियल लगा है जो नेक पे भी लगा है इसके, और नीचे जो पट्टी है इसमें भी लगा है, और ये बटन्स भी इसी मटेरियल में बने हुए हैं। एक कॉटन टाइप का कपड़ा अंदर लगा है, और इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी है इस तरह, देख लो। तो ये मैंने 3 ड्रेस मंगाई है, मतलब 2 कुर्ताज हैं और एक फुल ड्रेस है ये वाला। मतलब अगर आपने किसी को गिफ्ट करने हैं, आप सोच रहे हैं कि गिफ्ट करना है कोई ऑनलाइन मंगा के, तो बॉक्स इतना अच्छा है, बॉक्स की आप इसी को गिफ्ट पैक करके भेज सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, क्वालिटी कपड़े की तो अच्छी लग रही है, ऐसे शाइन है मटेरियल में, दिख ही रही है आपको। खादी सिल्क टाइप का है, ये भी उसी टाइप का सिल्क में है। सारे ही अच्छे हैं, पहन के देखेंगे। इतनी देर से लगी हुई हूँ और सिर्फ कपड़े निकाल के बाहर फेंके हैं मैंने। ऑलमोस्ट प्रार्थना की सारी पैकिंग हो गई है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, परेशान कर रखा है। आज ही सारे काम होने थे। इधर से मेरी कैबिनेट उतारने के लिए लड़के भी आज आ गए, चिमनी वाला भी आज ही आ गया, डॉगीज ने अलग तंग कर रखा है, और यहाँ ऐसे मैंने सब फैला रखा है कि गर्मी अलग लग रही है। एसी लगाया अभी, और क्या लेके जाऊं क्या ना लेके जाऊं पता नहीं, समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाहर भी गर्मी हो गई है और वहां भी गर्मी हो गई, तो उस हिसाब से अब सोच रही हूँ कि कपड़े कैसे लेके जाऊं कि गर्मी के हिसाब से ही हों, और धोने वोने का तो कोई सीन नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से कपड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है यार, करते हैं पैकिंग। पहले अपनी करूँ, अभी तो मेरे ही कपड़े पूरे फैले, हस्बैंड शुरू भी नहीं किए मैंने।